Hello dear students, let us discuss another question from worksheet 3 of chapter squares and square roots. I hope you have revised the previous concepts. So the question says that the area of a square field is 5184 meter square and there is a rectangular field whose length is twice the breadth. So इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल. ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट इट हैज़ इट्स पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं हम, इट हैज़ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. देखो इस क्वेश्चन में व्हाट प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. अब सबके फॉर्मूलाज तो आपको पता है. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, 2 इंटू एल प्लस बी. तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पहले आना चाहिए. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ. अभी बोला है मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये क्यों लिखवा रही हूँ मैं, बिकॉज ये सब फॉर्मूलाज हम अभी यूज़ करने वाले हैं. दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एंड एरिया ऑफ, फिर पेरीमीटर बताओ. अब पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी. एल लेंथ है और बी ब्रेड्थ. ये सब फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है. क्या अंडरस्टैंड करना है? दो तरीके की फील्ड्स दी हुई हैं. पहली स्क्वायर फील्ड. तो मान लेते हैं कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो साइड है वो ए यूनिट्स है, और इसका एरिया हमें कितना गिवन है. एरिया इज गिवन टू बी 5184 मीटर स्क्वायर. ये दिया हुआ है. एंड जो दूसरी फील्ड है दैट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड. उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या दी हुई है, ध्यान से पढ़ो. लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. सो इफ वी अज्यूम ब्रेड्थ टू बी x यूनिट्स, व्हाट विल बी द लेंथ. अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, 2x. बिल्कुल ठीक. क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रेड्थ. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, सोच के बताना. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. साइड हमने कितनी ली थी, ए, दैट इज ए स्क्वायर. और गिवन कितनी है, ए स्क्वायर इज गिवन टू बी 5184 meter square. Can you find side of the square from this mathematical expression? Yes, we can. यहाँ से a किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 5184. क्विकली टेल मी अंडर रूट ऑफ 5184 विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, मैं भी आपके साथ करती हूँ, आप भी करिए. 5184 के फैक्टर्स बनाते हैं. चलो पहले 2 से डिवाइड करो, 2592. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1296. फिर 2 से डिवाइड किया, 648. फिर 2 से डिवाइड किया, 324. ओके, अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 162. अब ये 3 से जाएगा, 2 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 81 आ गया.
फिर 3 से करेंगे, 27 आ गया। एंड देन फिर से 3 से करते हैं, 9, 3 3s are 9, 1. Okay, so what is a square root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3? अब पेयर्स बनाइए। यू नो हाउ टू राइट द स्क्वायर रूट, और इन पेयर्स में से सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते जाएंगे और उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5184? 2 into 2 into 2 into 3 into 3. सॉल्व करो इसे। यू विल गेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब बताओ पेरीमीटर किसके बराबर है? पेरीमीटर, यस, पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने। पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। साइड कितना फाइंड किया है? 72। 4 इंटू 72, 288। यूनिट बताओ क्या आएगी पेरीमीटर की? यस, इट इज ऑल्सो मीटर्स। सो पेरीमीटर इज 288 मीटर्स। क्या किया अभी तक हमने? एरिया ऑफ स्क्वायर की मदद से साइड ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद पेरीमीटर निकाल लिया, स्क्वायर का पेरीमीटर। अब हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या डायमेंशंस थी साइड की? x और 2x ली थी ना, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू 2x प्लस x, एंड दिस इज इक्वल टू 288, विच इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. सॉल्व करते हैं इसको. दिस इंप्लाइज 288 is equal to 2 into what is 2x plus x? That is 3x. So मेरे पास आ गया this is equal to 6x. तो x is equal to, solve करने के बाद what is the answer? After solving we get x is equal to 288 divided by 6 and this is 48. So what is the length? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, हमने क्या लिया था? लेंथ ट्वाइस थी ना, 2x. सो 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 मीनिंग 96. ओके, सो 96 meters is the length and 48 meters is the breadth. So what will be the area? So area of rectangle, यही find करना था ना. So area of rectangle is length into breadth, that is 96 into 48. क्या units आएंगी? 4608 meter square. I hope it is clear to you. क्या process follow की? Process को understand करने की कोशिश करो. इस question को करने के लिए क्या process follow की? पहले हमने शुरू किया एरिया ऑफ स्क्वायर से, उसकी मदद से साइड ऑफ स्क्वायर निकाला, उसकी मदद से पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ये हमें दिया हुआ था. और उसकी मदद से हमने क्या निकाला? लेंथ एंड ब्रेड्थ. किसकी? ऑफ रेक्टेंगल. और लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालने के बाद क्या करा? फाइनली एरिया. प्रोसेस क्लियर हो गई? चलो प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस.